एक और कॉन्टिनेंट में जहां पे ऑस्ट्रेलिया में बिग बैशेस अंडरवे। वाजिद भाई इस तरह का एक्सप्रेशन देते हैं, मुझे लगता है कभी कभार के पता नहीं क्या हो गया, मैंने कुछ गलत बोल दिया या कोई ऐसी बात चल रही है। बट सर्टनली हम बिग बैश में बात करेंगे तो हारिस रऊफ की बात करना चाहते हैं, जहां हमने प्रीमियम पेसर की बात की थी। और इस टाइम हारिस रऊफ जो है बिग बैश में सर्टनली पाकिस्तान का झंडा जो है बड़े फखर से लहरा रहे हैं और हैपेंस टू बी दी highest wicket taker as of now. But the most interesting bit over here, वाजिद भाई एंड मैडम सना, is कि हारिस रऊफ की डेथ बॉलिंग को लेकर तो शायद हम कभी ना कभी शशोपंज में रहते हैं। ये पहले मतलब इन्होंने ये जो अभी हम आज की बात करें जिसमें 3 विकेट हासिल किए, इन्होंने तीसरा 5वां ओवर कराया गालबन और 23 रन दिए और 3 विकेट लेने में कामयाब हुए। जी हारिस रऊफ सर, बिग बैश से कोई अच्छी भी बात की है। 2 दिन से तो हमें क्या कौन सा लफ्ज इस्तेमाल को मुझे भूल गया, डेरोगेटरी वो क्लिप डेरोगेटरी बात लोग देख भी रहे, कहाँ पे देख रहे हैं? सोशल मीडिया पे। दूसरा वाला नहीं लगा? नहीं पहला भी नहीं लगा, दूसरा भी पहला वाला लगा हुआ? नहीं सेंसर हो गया सारा कुछ। अच्छा, को पता है कि सोशल मीडिया पे बीके की सबसे अच्छी बात यही है, बीके स्लेटिंग करते टॉप टू बॉटम कोई नहीं बचता। नहीं, उनको पता है कि सोशल मीडिया में ना ऐसे क्लिप्स लगाने ही नहीं है। बाबर के खिलाफ क्लिप लगा दिया या रिजवान के खिलाफ लगा दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। हमारा तो एक और प्रोग्राम होता है उसमें भाई बात ही सिर्फ बाबर की करते हैं। लेकिन वो उसमें तो डेरोगेटरी जो आप लफ्ज बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं करते। आज सुना तो उधर कमेंटेटर्स ने भी काफी कुछ बोला। खैर उसको छोड़े, हारिस रऊफ, अब हारिस रऊफ जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका यहाँ पे करता जा रहा है परफॉर्म, हमने तो इस दफा तो आप पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े प्लेयर जा रहे थे तो उनपे ज्यादा फोकस था, लेकिन ये ऐसा प्लेयर है कि बिग बैश वाले इसको बुलाते हैं और उनको पता है, वो इनका समझ लें कि बैंकर है, इसने परफॉर्म करके देना ही देना है और हर दफा ये करता है, ये पहली दफा नहीं है। तो अगर एक T20 में कंसिस्टेंट होना एज ए बैटर एज ए बॉलर सबसे मुश्किल काम है, सबसे हाई रिस्क है फॉर्मेट। उसमें हारिस रऊफ आपको कई दफा मैच जिता के देता है। हम उसको जज करते हैं 2-4 परफॉर्मेंसेस पे जहां पे उसको रन होने ही है। जब वो 16वां ओवर 18वां ओवर करेगा तो उसको रन होने ही है। जब मैच पाकिस्तान हारेगा तो हारिस रऊफ ही सामने होगा, क्योंकि उसने एंड में उसी ने बॉलिंग करनी हो रही। तो वो जो सारा कॉन्सेप्ट जो निकलता है कि नहीं यार ये बड़े मैचों में मैच खराब हो जाता है, खराब तो होना, मैच जब हारोगे तो वही बॉलिंग करोगे, जब मैच जीतोगे तब भी वही बॉलिंग करोगे, लेकिन जब मैच हारते हो तो जो इराद रहता है वो असल में वो सामने लगा होता है, उसके साथ कोई नहीं है। वो ये नहीं है कि हारिस रऊफ का आज दिन नहीं चल रहा है या हारिस रऊफ ने आज 16वां ओवर नहीं करना या 18वां नहीं करना तो कोई और बॉलर हमारा, और दूसरा आपने ऑप्शन रखा हुआ ही नहीं है डेथ बॉलिंग का, आपको कंसिस्टेंटली डेथ बॉलिंग में दूसरा ऑप्शन आपने रखा हुआ ही नहीं है। तो प्रॉब्लम तो वहां पे है, सिर्फ हारिस रऊफ का प्रॉब्लम नहीं है। हारिस रऊफ को जो आता है, जो कर रहा है, जितनी देर से वो कर रहा है और बहुत अच्छा इसका रिकॉर्ड है। अगर आप इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें, जो ओवर्स ये करता है उसके मुताबिक इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन कोई जगह होती है, कोई मुल्क होते हैं, कोई पिचेस होती हैं जो आपको ज्यादा सूट करती हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इसको बहुत सूट करती है, बॉल चढ़ता है, बहुत बाउंस ज्यादा होता है और वहां पे हमेशा इसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है। चाहे वो इवन वनडेज में भी ये जो आप साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी रिसेंटली वनडेज जीते थे, वहां पे भी इसने बहुत आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली जहां पे आपने बात की, मेरा ख्याल है मैं इसके साथ जरा सिर्फ ये ऐड ऑन करूंगा कि 140 प्लस ऑन दीज कंडीशंस एंड ऑन दीज पिचेस एक्चुअली डू बिकम डिफिकल्ट। But what is different is Haris's utility in Big Bash. 3रा ओवर करवा रहे हैं, 5वां ओवर करा रहे हैं, जहां आपने भी 16वें की 18वें की बात की है। How much difference does that make? इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और ये वाजिद भाई की बात से ही मैं कनेक्ट करूंगी, जब दूसरी टीम को ये बात पता है कि इस प्लेयर ने कराने एंड के ओवर्स हैं तो उनके पूरे प्लान उसके हिसाब से होगा, उसकी हर बॉल को प्लान किया जाएगा। तो आपने अपने प्लान्स को प्रेडिक्टेबल बनाया, अपना यूज ऑफ बॉलर को प्रेडिक्टेबल बनाया, तो दूसरी टीम का काम आसान कर दिया। क्यों वो 3rd ओवर भी करा रहे हैं, 5th ओवर भी करा रहे हैं। 3rd ओवर पावर प्ले का ओवर होगा, 5th ओवर मोस्ट शायद ना भी हो पावर प्ले का, क्योंकि पावर सर्ज आप बाद में ले सकते हैं। तो वहां पे उन्होंने उस बॉलर को प्रिडिक्टेबल नहीं रहने दिया, उसको नए बॉल से भी ले आए और फिर जिस वक्त पुराने में जरूरत होगी उसको वहां से भी लेके आते हैं। तो ये कैप्टनसी का या थिंक टैंक का बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप फॉर एग्जाम्पल, जब एक जमाने में बैटिंग पावर प्ले हुआ करता था जो 5 ओवर का अलहदा होता था, तो मुझे याद है एक
मैं जब कप्तानी छोड़ी, किसी ने मुझे, मैं कप्तानी में खेल रही थी किसी के, तो 3 के 3 ओवर एक ही तरफ से मुझे करवा दिए। तो पहले 2 ओवर में तो रन नहीं आए, तीसरे में पड़ गए रन, क्योंकि वही सेम बैटर खेल रहे हैं। आप तीसरा ओवर उन्हीं 3 प्लेयर्स को बाहर लेके कराएंगे तो वो भी प्लान अपना चेंज करेंगे। तो वो तो एक मैच के अंदर जब आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, तो इनके तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम में, जैसे बाजिद भाई बात कर रहे हैं कि कोई दूसरा डेथ बॉलर है ही नहीं, तो सबको पता है कि आखिर की 5 ओवर में 2 या 3 ओवर, 2 ओवर तो हारिस रऊफ के आएंगे ही आएंगे, तो वो उस हिसाब से फिर प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। जब आपके पास एक दूसरा अच्छा या तीसरा अच्छा ऑप्शन डेथ बॉलिंग का आएगा, तो आप सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे 11वां ओवर या 12वां ओवर भी एक बीच में हारिस रऊफ को करा के और उस टाइम पर उनसे विकेट्स ले सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो यूज ऑफ बॉलर है, लेग स्पिनर की हम बात करते हैं, विकेट टेकर की बात करते हैं, कि उसको यूज भी कैसे करना है। और इसीलिए जो बार बार इस प्लेटफॉर्म से अक्सर बात होती है, और बाजिद भाई तो उसको बहुत ज्यादा बात को करते हैं, कि आपके स्पेशलाइज बॉलर्स होने जरूरी हैं। ऑलराउंडर्स की अपनी जगह, लेकिन जब आपके 5 स्पेशलाइज बॉलर्स होते हैं, इसका मतलब है कि आप पांच आखिरी के 5 ओवर 5 डिफरेंट बॉलर से भी करा सकते हैं। जब इतने तगड़े बॉलर हो, फिर दूसरी टीम के लिए प्लानिंग करना और अपने बैटर्स को यूज करना भी मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। बाजिद भाई आप पे कुछ ऐड करना चाहते हैं? ऐड मैं ये करना चाहता हूँ, हारिस रऊफ शुरू से आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, इतना पेस का बॉलर है, 150 भी पे चला जाता है, बहुत तेज बॉलर है। लेकिन जो एक चीज इसने डेवलप नहीं की, शायद वो क्योंकि शुरू में क्रिकेट वो इतनी नहीं खेला, उसके बाद भी T20 ही खेला ज्यादा। मुझे नहीं याद पड़ता कि हारिस रऊफ ने बाउंसर कोई ऐसा किया हो कि अगला बैटर हिल जाए। हालांकि पेस बहुत है, इस पेस का बॉलर आप जो भी आप सोचोगे ना, आप सोचोगे कि यार इसका बाउंसर बहुत खतरनाक होगा, लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि हारिस रऊफ का बाउंसर आज तक उस तरह इफेक्टिव नहीं है। याद नहीं पड़ता आपको, यॉर्कर उसके याद पड़ते हैं, आपको स्लोअर वन याद, लेंथ बॉल उसका याद रहता है, बाउंसर नहीं है। और बहुत ही मतलब आप जो ये मतलब 145 से ऊपर जो फास्ट बॉलर जाता है, उसका तो हर दूसरे बॉलर वो वह ही चलता फिरता बाउंसर कर देता है। तो वो मुझे हमेशा कोई ये बात जो है ना वो खटकती रही है कि इतने साल हो गए, लोग भी मुझे काफी क्रिकेट देखने वाले लोग भी कहते हैं यार ये बाउंसर किसका कभी ऐसे नहीं हुआ कि इसने बाउंसर पे 2-3 आउट कर दिए या बाउंसर से हिला दिया अगले को। तो वो जो प्रोग्रेशन अगर उस तरह से अगर आप देखें ना, तो एक शायद वो एलिमेंट एक 150 वाले बॉलर में बाउंसर वाला एलिमेंट ना हो, तो वो काफी सरप्राइजिंग है। मैं सोचा था कि क्योंकि ये आया दूसरे तरीके से आया, ये बिल्कुल मतलब टैलेंट हंट के थ्रू आया है, टेप बॉल वगैरह वहां से आया, तो शायद वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब ज्यादा इसको देर लगेगी डेवलप करने में, लेकिन अभी तक वो नजर नहीं आया। शायद वो एक चीज है जिसपे वो थोड़ा सा काम कर सकता है। क्या टेप बॉल के रूल्स में क्या पता है इनकी गली में हो गए बाउंसर जिसने कराया तो वो अगला ओवर नहीं मिलेगा। तो टेप बॉल वाले ज्यादा तो बाउंसर करते ही नहीं है, फुलर ही होती है वहां पे। फुलर होगा या स्लोअर वन होगा या लेंथ से बीट कर जाएंगे। बाउंसर तो वाइड बॉल हो जाता है, बॉलिंग पे चल रहे होते हैं वो। बट सैडली मेरे ख्याल है जो बाजिद भाई ने बात की, वो इंटिमिडेशन वाला फैक्टर नहीं नजर आया आज तक हारिस रऊफ का। उनकी बात बड़ी दुरुस्त है कि जो बैटर है वो फियर करे कि यार ये ऐसा ना हो कि यार ये बॉडी की लाइन पे गेंद फेंक दे या कोई ऐसा बाउंसर करा दे जो कि डैमेजिंग हो। और क्योंकि अभी हम ऑस्ट्रेलिया में हुई बिग बैश की बात करें, तो मैं इसी के साथ जरा आप क्रेडिट भी करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हारिस रऊफ, वेल डन, आई थिंक यू डन अ वंडरफुल जॉब एंड द कंडीशंस डू सूट यू, जो हमारे यहाँ पे इनका कहना भी है। बट अब देखना ये होगा कि जो स्पेशलाइज बॉलर्स की बात है कि श्रीलंका में अगर हारिस हमारे स्क्वाड का हिस्सा होते हैं, तो श्रीलंका में क्या ये वो अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सवालिया निशान है। जब आने वाले दिन आएंगे तो इस पर बात करेंगे। अब दूसरी जानिब चलते हैं कि पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए कैसी तैयारी कर रहा है। उस तैयारी के लिए जो एक जोर लगाया गया बोर्ड की जानिब से, वो ये लगाया गया कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 T20 इंटरनेशनल्स खेले, विच इज सेट टू टेक प्लेस आई थिंक ऑन द 29th of January and then 31st of January and then 1st of February if I'm not wrong. Yes, exactly. बहुत तैयारी मेरी कैसे भरपूर होती है, भाई चेक कर रहे हैं आप। So Australia will be coming to Gaddafi Stadium. All of these three T20 international will be played in Gaddafi Stadium. टाइमिंग क्या लिखे हैं? टाइम आपकी तैयारी का 6 बजे सर, शाम को 6 बजे हो जाएगा मैच फॉग में। मेरा ख्याल है क्योंकि अभी मैडम मरियम नवाज ने बहुत काम किया वहां पे, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई टाइमिंग
होगा। 4 बजे मैच शुरू होगा तो जी। आपने जो तैयारी अंदर की की ना, खबर वो आई, इनकम्प्लीट अंदर की खबर, आधी तैयारी तो सारी आपने खबरें, तो सारी खबरें मैंने देखी, खुद ही कुछ तैयारी। आपने मैं नहीं आज देखी। मैं तैयारी की दाद दे, तो मैंने तैयारी की दाद दे दी, आपको Thank you बता so दिया much, कि thank you आपकी so much। इनकम्प्लीट तैयारी। आपने अच्छा, आधी खबर जो होती है ना, वो ज्यादा डैमेजिंग नीम होती हकीम खतरा है आपने आपने है। ना खबर देना तो वो ठीक है, आधी खबर देना ना सबसे गलत काम वो होता है। आपने ये सब वो कितना एसेंशियल होता है, इसी वजह से हम चाहते हैं, ये इसी टीम वजह से हम वाली आपसे वादा लेते हैं कि आप आएंगे, आप कहते हैं हम आएंगे, आप कहते हैं आप शो करेंगे। तो आई थिंक दैट्स वंडरफुल। सो पाकिस्तान की तैयारी इन T20 इंटरनेशनल, मैडम सना, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम खेलेंगे लाहौर में। समवट कंडीशन सब कॉन्टिनेंट में हमारी सिमिलर ही होती है। हाउ मच डू यू थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान? ये काफी क्रूशियल है आपकी जो फाइनल आपने शेप अप करना है अपनी टीम को। बहुत से अभी भी सवाल हैं, इवन दो कि हम वर्ल्ड कप के बहुत करीब हैं, ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंसेस भी ठीक रही हैं, फाइनल्स तक पहुंच रहे हैं, जो भी है एक टीम की शेप बन रही है। बट अब जो सारा सिनेरियो बन गया है, सलमान अली आगा का आके 1 डाउन पे परफॉर्म कर देना, साइम अयूब को आपने ऊपर खिलाना है, साहब ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से अब बाबर आएंगे वापस, विकेट कीपर कहां पर खेल रहे होंगे, शादाब की वापसी हुई है, अब शाहीन, सवाल हैं, इनके जवाब आपको इस सीरीज में होपफुली मिल जाएंगे। और श्रीलंका में तो अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से आपकी तैयारी काफी अफेक्ट हुई, जो मैचेस थे। बट यहाँ पर अब होपफुली आपको वो मसला ना आए। बारिश का पता तो है नहीं लाहौर में, बट स्टिल आई थिंक वो मसला नहीं आएगा। बट बहुत से जो सवाल हैं आपके, खासतौर पे ये बैटिंग ऑर्डर का जो एक बहुत बड़ा इशू है, 11 तो आई थिंक बदलती रहेगी विद एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस। आपकी पिचेस का बिहेवियर चेंज होगा, स्लोअर होगा, या कंडीशंस के हिसाब से 11 में तो तब्दीली आएगी। पर मेरे नजदीक आपके जो टॉप 4 से 5 बैटर्स हैं, उनके नंबर्स कंसिस्टेंट रहने चाहिए। ठीक है, T20 में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक कुछ और रन की पार्टनरशिप होती है, तो अगले 2-3 आप नंबर्स को फिर फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। पर एक जो एक नॉर्मल सेट बैटिंग ऑर्डर होता है वो जरूर होना चाहिए। और वो हमने देखा है कुछ अरसे में कि एट टाइम्स हम उसको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर देते हैं, तो वो बड़ा जरूरी होगा कि इन 3 मैचेस में हम उसमें कंसिस्टेंसी देखें। एग्जैक्टली। और जहां ये कंसिस्टेंसी की बात की है, सवालों की बात की है, वहां बाजिद भाई ये बात भी जरूर बनती है कि सर्टनली हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो फीचर कर रहे हैं, बिग बैश की बात करें, आयल की बात करें, सब वापस आ बांग्लादेश कहाँ पे खेल रही है, आया कि सारा शिफ्ट होगा या सिर्फ टीम स्वैप होगी, या वो इंडिया जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो जो केओस है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अब वो पाकिस्तान को सूट कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप भी केओस में है अभी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ये जो आपने बात की है ना, मैं अनफॉर्चुनेट है टू विटनेस दिस, लेकिन ये सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी जो है वो इस रीजन में ही है। आप अफगानिस्तान के साथ देख लें, पाकिस्तान के साथ देख लें, बांग्लादेश के साथ देख लें, इंडिया के साथ देख लें। दो शो पहले वाली बात ना करें, अब नेक्स्ट ने भाई अनसर्टेनिटी है ना जी। अब आप अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना चाह रहे, अफगानिस्तान पहले खेलने वो के लिए क्लिप नहीं नहीं लगाते ना, ये यूट्यूब पे वो क्लिप लगा दें एक दफा, ताकि ये जो आप बात कर रहे हैं ये रिपीट हो रहा है। आपने बोला था कि यार इसके बाद अच्छा है कि यूएस में हम खेलेंगे वर्ल्ड कप, वहां किसी को कोई मसला नहीं होगा। वही तो कह रहा हूँ, ये तो क्लिप आप रिपीट कर रहे हैं। तो मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि ये मसला सिर्फ इधर क्यों एग्जिस्ट करता है? मसला इधर क्या एग्जिस्ट करता है? प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो एग्जिस्ट कर रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता, इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, बांग्लादेश भी नहीं जाएगा। तो वो आईसीसी जो इंटरनेशनल काउंसिल है, वो जब टूर्नामेंट कराएगा तो वो उसमें मसला ही है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया बहुत ही स्ट्रांग नेशन है क्रिकेट की। कहीं अपनी टीम को फॉलो करना है या
उन्होंने टिकटें लेनी है, उन्होंने टिकटें अगर बुक की हुई है कि नहीं मैंने इधर इनसे मैच, उन्होंने वीजे अप्लाई करने हैं, सारा कुछ करना है, उन्होंने टिकटें बुक कर ली है कि नहीं जी हमने यहाँ पे जाना है। अब 10 दिन या 15 दिन बाद वो सारा कुछ शिफ्ट हो जाता है, वो किधर जाएंगे? खिलाड़ियों को वीजे नहीं मिल रहे बॉस। तो ये प्रॉब्लम, हाँ ये प्रॉब्लम है, और ये आगे जाके अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता है तो आगे जाके, चलो इंडिया तो इस वक्त बहुत ही स्ट्रांग है, वो तो शायद मैनेज कर ले, लेकिन बाकी जो आपके रीजन में हैं, जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, अगर कभी इतना हो कि अफगानिस्तान कोई इंटरनेशनल इवेंट होस्ट कर सके तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा शुरू हो जाता है कि आप इधर तक, वैसे ही आपके नेशंस बहुत थोड़े हैं जो के होस्ट कर सकते हैं मेगा इवेंट्स, तो आप इस रीजन को फिर अंडरमाइन करते हो, और प्रॉब्लम ये आगे तक, अगले वर्ल्ड कप्स में ये प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि फिर वो हिचकिचाएंगे, वो कतराएंगे कि नहीं यार यहाँ पे नहीं देना, हम इससे बेहतर है हम इंग्लैंड में कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज में, इधर करा लेते हैं, यहाँ पे सुकून है, इधर लाना जरा प्रॉब्लमैटिक है। एग्जैक्टली मैं जरा छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब वक्फे के बाद वापस आएंगे मैं इसको जरा रैप अप भी कर देता हूँ। प्रॉब्लमैटिक तो है, लेकिन ये कड़ी से कड़ी मिलती चली जाएगी खुदा ना ख्वास्ता, और ऐसा लगेगा कि शायद हम जो इन सारे पॉलिटिसाइज जो किया गया है, या अगर पॉलिटिक्स की वजह से, या जो लड़ाई झगड़े की वजह से, या किसी भी मसले की वजह से अगर ये इवेंट्स यहाँ पर नहीं हो रहे, तो आने वाले वक्त में हमारी जितनी भी ऑडियंसेज है, ये फैंस ऑफ द गेम है, वो महरूम रह जाएंगे, और हम शायद नहीं होस्ट कर पाएंगे इस तरह के इवेंट्स अगर टीमों में इस तरह के मसले चलते रहे। तो आई थिंक सूनर द बेटर कि ये मिलें, बैठे, बात करें कि यार जो स्पोर्टिंग फील्ड्स हैं, प्लीज मेक श्योर कि उसके अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं एक वक्फे की जानिब बढ़ रहा हूं, जब आप वापस आएंगे होगा टू एक्चुअली मेक अ टीम, और वो सर्टनली रिटेंशन की बात जो बाजी भाई ने पहले ही दिन मुद्दा उठाया था कि यार वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। फिर उनका हमें ऑक्शन की तरफ भी जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा ड्राफ्ट और ऑक्शन को मिला के ड्रॉक्शन की जानब ये जाना चाह रहे हैं। सो मैडम सना और बाजिद भाई, whoever wants to pick up on this, do you think it's going to be a fair solution for the new team members to come in और अच्छी टीम्स, तगड़ी टीम्स बना सके, कंपेटिटिव टीम्स बना सके? मुझे तो इस बारे में पता नहीं, मुझे तो वो जीरोज ही गिन गिन के मुझे एहसास कमतरी हो रहा था, कोई 160 करोड़ 100, मुझे तो, हमारे तो फाइनेंशियल एडवाइजर तो है नहीं, तो असल जवाब तो वो देंगे। ड्रॉक्शन का तो मुझे, लेकिन देखिए सबसे इम्प्रेसिव जो थी वो खातून थी उस पूरे ऑक्शन में, ये फिर आपको 16 करोड़ की जंप, 16 करोड़ की जंप। आप ऐसे बताएं। ऐसे उन्होंने जंप मारी है फिर कि आप बताएं। मजा आ गया। बाकी सब एक ये तो है। करोड़ की बात कर रहे थे। हमारे वालों को बस पता नहीं माइंडसेट भी ऐसा है थोड़ा सा कि अगर 100 रुपए तो 101 कर लो, तो उन्होंने इसलिए शुरू में बता दिया था कि करोड़ रुपए की जंप लगेगी, उससे नीचे की जंप नहीं लगेगी, इसलिए वो करोड़ की लग रही थी। 15 करोड़, अगर मौका 15 होता बीच में कि 15,000 की भी जंप लगा सकते थे तो वो यही होना था, 1 अरब 1 करोड़ 15,000 नहीं 16,000 रुपए ऐसे हो सकता था। बट हाउ डू यू थिंक ड्रॉक्शन प्रॉब्ली, अब ये क्या सिस्टम कैसे चलेगा, ये प्रपोज तो किया तो कुछ बताएंगे, हमें तो पता चलेगा। ड्रॉक्शन तो हम पहली दफा ही सुन रहे हैं, लेकिन जो अगर आपने रिटेंशन खत्म करनी है तो फिर आपको ऑक्शन पे ही जाना पड़ेगा। अगर आपने रिटेंशन रखनी है तो फिर आप ड्राफ्ट पे जाएंगे या ये ऑक्शन वगैरह करेंगे, वरना ये बहुत अनफेयर हो जाएगा कि आप रिटेंशन भी रखें, रिटेंशन भी ना दें और ड्राफ्ट भी करें, तो फिर तो वो जो आप जो 10 साल से टीम चला रहा है, उसने 10 साल से टीम क्यों चलाई? उसने अपने थोड़े बहुत अपने प्लेयर्स को वाबस्ता किया अपने फ्रेंचाइज के साथ, वो तो दोबारा जीरो से शुरू करेगा। अगर दोबारा जीरो से शुरू करना है तो फिर ऑक्शन रखें, क्योंकि फिर आप सारा खुला मैदान है, जिसको जो चाहता है वो करे। ये बात करेंगे जी पैसे बहुत, पर्स होगा, उसमें आपने पर्स को मैनेज करना है कि किस तरह लेना है, कि नहीं जी वो जो अगर हम प्लैटिनम प्लेयर्स पे या वो जो कैटेगरीज हैं उन पे पैसे लगा देंगे, निचले वाले प्लेयर्स को पैसे कैसे मिलेंगे, वो तो आपने सोचना है। वो तो ऑक्शन के जब आपको पैसे मिलेंगे तो आपने सोचना है कि आपने कौन से प्लेयर किसको कैसे उठाना है। वो तो फिर उस तरह है ना, ये तो नहीं हो सकता कि जी हाँ जी मेरे पास 100 करोड़ है तो मैं 99 करोड़ एक ही प्लेयर पे लगा दूं तो बाकी प्लेयर ऐसे, मतलब फिर ऑक्शन का मजा फिर तो वही है ना कि आपके पास पैसे हैं, आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस प्लेयर पे
किसको बोली लगानी है, तो वो प्लेइंग फील्ड लेवल होती है। अगर आप ड्राफ्ट पे रहेंगे तो ड्राफ्ट पे अगर आप रिटेंशन नहीं देंगे, जो कि इस पे अब सबसे ज्यादा बहस हो रही है, और अगर नई टीम आ रही है तो उनके लिए भी अनफेयर है कि जी अगर 8 रिटेंशन हैं तो वो क्या कौन से प्लेयर पे उठाएंगे। मगर आप ड्राफ्ट में अगर रिटेंशन कहेंगे जी 0 रिटेंशन हैं, तो फिर तो वो जो पुरानी फ्रेंचाइजेज हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। एग्जैक्टली लेकिन इसीलिए ये जो भी आपने पॉइंट उठाया, इससे हो सकता है ऑक्शन में उन खिलाड़ियों के साथ वो नाइंसाफी ना हो, जो आप कह रहे हैं कि यार आपने एक खिलाड़ी ऑक्शन में जो वो इतने का उठा लिया, बाकियों तक पैसे पहुंचे नहीं, तो ड्रॉक्शन शायद हो सकता है उसका एक हल हो। देखिए ओवरऑल जब भी टीम्स बड़ी हैं, जिन जिन लीग्स के अंदर, उनमें ऑक्शन की ही एक एग्जांपल आपको नजर आती है। तो ये जो बाजिद भाई बात करें कि जो पुरानी टीम्स हैं, जिन्होंने इतने अरसे से टीम्स चलाई हैं और एक अपनी पहचान बनाई है उन प्लेयर्स के साथ मिलके, और एक फैन फॉलोइंग भी बनी है, तो अब वो इशू जरूर आएगा जब आप इस तरह के सिस्टम के अंदर 2 टीम्स ऐड करेंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इनको जाना हाइब्रिड मॉडल पे। आई थिंक पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल्स का किंग बनता जा रहा है चाहे वो एशिया कप से ले और वर्ल्ड कप का भी आपने हाइब्रिड बना दिया। तो हमारे पास सोल्यूशन है, आप भी तो सपोर्ट करती है, आपने गाड़ी भी हाइब्रिड ली, बस तो देख ले, तो आपने 2 लिए हाइब्रिड अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो वापसी पे चेक भी आए एक आप डिलीवरी लेट हो आप गई। तो रिफंड भी ले रहे हैं उसके। एक ही लिए। अच्छा दूसरी गाड़ी है वो टाइम पे आ गई होगी ना, इस वजह से क्या these are not the subjects that we should be discussing on camera, but people do get lucky, you know, one fine day you get a call and you like, you know